किसी ने सच ही कहा है कि केओस और कॉन्फ्लिक्ट वो उर्वर भूमि है जिस पर कोई पत्रकार या मीडिया हाउस अपनी सफलता, अपने करियर की ऊंची इमारत खड़ी करता है। दुनिया में जितना केओस होगा, जितना कॉन्फ्लिक्ट होगा, किसी भी पत्रकार या मीडिया हाउस के लिए वो उतने ही मुनाफे का सौदा होगा। जाहिर है, हमारे देश में जम्मू कश्मीर भी उसी का एक उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में लगातार कॉन्फ्लिक्ट बना रहे, वहां के पत्रकारों के लिए यही सबसे बेहतर, सबसे मुनाफे का सौदा है। इसी कॉन्फ्लिक्ट के बहाने न जाने कश्मीर के कितने पत्रकार अपना करियर चमका चुके हैं। हमें एक बार फिर ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा के बाद। दरअसल इस साल पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा में जम्मू कश्मीर के 3 पत्रकारों को फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी में पुलित्जर सम्मान देने की घोषणा हुई है। ये तीनों फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी, जो कि एक समाचार एजेंसी है, इससे जुड़े हुए हैं। इन 3 में से 2 श्रीनगर बेस्ड हैं, जिनमें है डार यासीन और मुख्तार खान, जबकि तीसरा जम्मू से है, जिनका नाम है चन्नी आनंद। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों पत्रकारों को, तीनों फोटो जर्नलिस्ट को पुलित्जर सम्मान इसलिए दिया गया है क्योंकि अगस्त 2019 में भारत सरकार द्वारा, भारत की संसद द्वारा आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ, उस दौरान जिस बहादुरी से, जिस साहस के साथ इन तीनों पत्रकारों ने रिपोर्टिंग की, फोटोज लिए और दुनिया तक पहुंचाए, उसके लिए पुलित्जर दिया गया है, ऐसा दावा एपी की रिपोर्ट करती है। लेकिन जब आप इन पुरस्कृत फोटोज को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पुलित्जर जैसे पुरस्कारों के पीछे की अंतरराष्ट्रीय राजनीति, उसके पीछे खेल कितना खतरनाक हो सकता है। आप इन फोटोज को ध्यान से देखिए, इन फोटोज के नीचे के कैप्शन को ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि कश्मीर से जरूर है, लेकिन इसके पीछे की भाषा वो भाषा है जो कि हमेशा भारत के खिलाफ इस्तेमाल की जाती रही है। ये तस्वीरें भारत में रहने वाले पत्रकारों ने जरूर खींची है, लेकिन इसके पीछे की कोशिश, एक साजिश ज्यादा नजर आती है। आप ध्यान से देखिए, इन तस्वीरों में आपको वही छवि दिखाई देगी जिससे यह साबित हो कि भारत जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर में किस कदर कहर ढा रहा है। यह कश्मीर का वो आधा अधूरा अधकचरा सच है जिसको पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर के अलगाववादी और भारत विरोधी ताकतें लगातार पेश करती रही हैं। यह उसी साजिश का हिस्सा दिखाई देगा। आप एपी की रिपोर्ट्स देखिए, आप इन फोटोज के नीचे के कैप्शन को पढ़िए कि आपको दिखाई देगा कि जम्मू कश्मीर को इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर लिखा गया है। तो क्या यह स्पष्ट तौर पर, सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता पर हमला नहीं है? क्या यह भारत विरोधी स्टांस नहीं है? क्या यह वही भाषा नहीं है जिसका इस्तेमाल अलगाववादी, देश विरोधी ताकतें करती रही हैं? अगर ऐसा है तो भारत में रहते हुए कुछ पत्रकार ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? बहरहाल उनको आजादी है। ज्यादातर फोटोज ऐसे हैं जिसमें कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ एक गलत छवि पेश करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इन फोटोज में जम्मू के फोटो जर्नलिस्ट चन्नी आनंद की सिर्फ एक फोटो है, जो कि एक बीएसएफ के जवान की खूबसूरत सी फोटो है। इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, देश विरोधी नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत तस्वीर है और इसके कैप्शन में भी जम्मू के साथ इंडिया लिखा गया है, यानी इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। लेकिन चन्नी आनंद का नाम शामिल करना दरअसल एक बैलेंसिंग एक्ट दिखाई देता है, ताकि जम्मू कश्मीर के नाम पर एक तरह का बैलेंस बना रहे, एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट वो पेश करने की कोशिश कर सके। ऐसा लगता है कि चन्नी आनंद का नाम इस लिस्ट में इसीलिए शामिल किया गया है। लेकिन बाकी जो तस्वीरें हैं वो कश्मीर के पत्रकारों की है, जिसमें कहीं ना कहीं भारत विरोधी छवि पेश करने की कोशिश की गई है। न सिर्फ भारत विरोधी छवि, बल्कि उसमें जमकर झूठ भी परोसा गया है। इसमें एक उदाहरण है, 22 मार्च 2019 की एपी की इस रिपोर्ट को देखिए, जो कि डार यासीन की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में जो फोटो है, जिससे जाहिर है कि एक बच्चे की लाश कफन में लिपटी है, जिसके आसपास उसके परिजन, उसके करीबी शोक व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इसके कैप्शन को पढ़िए। इस कैप्शन के मुताबिक, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड 5 मिलिटेंट्स एंड द 11-year-old hostage in 3 separate clashes in the Indian controlled portion of कश्मीर। यानी इस रिपोर्ट के मुताबिक 11 साल के आतिफ मीर की हत्या
इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की गोली से हुई है। जबकि सच यह है कि 21-22 मार्च को पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 11 साल के आतिफ मीर और उसके चाचा अब्दुल हमीद मीर को हॉस्टेज बना के रखा था, जिसमें अब्दुल हमीद मीर यानी इस बच्चे का चाचा किसी तरह उस मकान से भागने में कामयाब रहा, जबकि जहां पर इन दोनों को हॉस्टेज आतंकियों ने बनाकर रखा था, लेकिन 11 साल का आतिफ मीर वहीं फंसा रहा। आखिर में जब सुरक्षा एजेंसियों ने चारों तरफ से इन आतंकियों को घेर लिया, तब आतंकियों ने हताशा में बदला लेने के लिए 11 साल के आतिफ मीर की, उस कश्मीरी बच्चे की नृशंस हत्या कर दी। स्क्रोल की इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि 21 मार्च को अली भाई नाम का एक आतंकी अपने साथी के साथ आतिफ मीर को और उसका चाचा को बंधक बना लेता है। क्यों? क्योंकि अली भाई नाम के इस आतंकी की बुरी नजर आतिफ मीर की टीनेजर बहन पर थी। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन आतिफ मीर के मां बाप ने, उनके घर वालों ने इससे मना कर दिया। लिहाजा उसने बदला लेने के लिए उस लड़की के छोटे भाई आतिफ मीर को और उसके घर वालों को बंधक बना लिया और आखिर में उसकी गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी। लेकिन बाद में सुरक्षा एजेंसी ने, चूंकि उसको चारों तरफ से घेर रखा था, सुरक्षा एजेंसियों ने एनकाउंटर में उस आतंकियों को, उन दोनों आतंकियों को वहीं पर ढेर कर दिया। यह था इस खबर का सच। लेकिन आप देखिए कि किस कदर एपी की इस रिपोर्ट में, डार यासीन की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आतिफ मीर की हत्या सुरक्षा एजेंसी की गोली से हुई। अब आप अंदाजा लगाइए कि कश्मीर की कौन सी तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेश की जा रही है और उस पर बाकायदा पुरस्कार जीते जा रहे हैं। यह है इन पुरस्कारों की राजनीति, यह है इनके पीछे का खेल। लेकिन जैसा कि होना था, हमारे देश के तमाम वामपंथी लिबरल पत्रकार पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पत्रकारों की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ट्वीट कर तीनों फोटो जर्नलिस्ट की तारीफ की है, उनको पुलित्जर की बधाई दी है और नीचे लिखा है कि यू ऑल मेक अस प्राउड। तो राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह की भाषा जम्मू कश्मीर के लिए या फिर भारत सरकार के लिए इस्तेमाल की गई है या फिर भारत की सिक्योरिटी एजेंसी के लिए इस्तेमाल की गई है, उसमें प्राउड करने लायक क्या है, यह राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन वो जवाब देना दे, बीजेपी ने उन पर सवाल उठाना जरूर शुरू कर दिया है। ये पुलित्जर अवार्ड के वेबसाइट में आप अगर जाएंगे और फीचर फोटोग्राफी के कैटेगरी में देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि अवार्ड का साइटेशन क्या कहता है। वो कहता है कि कश्मीर एक विवादित स्थान है, कश्मीर स्वतंत्र होना चाहिए था, किंतु हिंदुस्तान ने इस कंटेस्टेड टेरिटरी को जबरन रोका हुआ है अपने पास। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि इन जर्नलिस्ट को जो कि पुलित्जर अवार्ड प्राप्त किए हैं, उन्हें राहुल गांधी जी बधाई देते हैं। आज ये बड़ा आवश्यक है कि कांग्रेस पार्टी के वर्तमान अध्यक्षा सोनिया गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्र के सामने ये स्पष्टता रखें कि कांग्रेस पार्टी और कश्मीर, इस विषय को लेकर वो क्या कहती है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं, उनका क्या मानना है, क्योंकि उनके सुपुत्र राहुल गांधी जी का मानना है, क्योंकि उन्होंने बधाई भी दी है इन पत्रकारों को कि साइटेशन में जो लिखा हुआ है वो सत्य लिखा हुआ है। इस विषय में तुरंत कांग्रेस पार्टी को क्लैरिफाई करना चाहिए। बहरहाल आप कुछ और तस्वीरें देखिए जो कि उसी जम्मू कश्मीर से हैं, लेकिन ये तस्वीरें कभी देश से बाहर नहीं जाती, ये तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेश नहीं की जाती। इस सच को कभी नहीं दिखाया जाता और इस सच को कभी पुलित्जर पुरस्कार भी नहीं दिया जाएगा। यही सच है।